फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के मामले पर जो तफसीलात हैं उनके खिलाफ मुकदमे की वो सामने आ गई हैं और फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा थाना कोहसार में गुज़िश्ता रात दर्ज किया गया था। अपने नाज़रीन को बताएं, मुकदमा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और मेंबरान समेत खानदानों को वार्न करते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत में शामिल लोगों को घर तक छोड़ कर आएंगे। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का मामला, इस हवाले से जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसके हवाले से तफसीलात सामने आ गई हैं। फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा थाना कोहसार में गुज़िश्ता रात दर्ज किया गया था और मुकदमा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया है। और FIR के मतन के मुताबिक फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और मेंबरान समेत खानदानों को वार्न करते हैं। इस बिना पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए नुमाइंदा GNN जवाद हसन हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद, बताइएगा। रात 5:55 पर जो है वो यहाँ जमान पार्क से फवाद चौधरी, असद उमर और मुसरत जमशेद चीमा जो है वो यहाँ से रवाना हुए और जैसे ही कुछ 10 मिनट का वक्फा हुआ उसके बाद जो है फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वो बात की, जिसको मद्देनजर रखते हुए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इस्लामाबाद थाना कोहसार में जो है वो अपना मुकदमा दर्ज करवाया। उसके बाद जो है ये कार्रवाई अमल में लाई गई और फवाद चौधरी साहब को जो है वो घर जाते हुए घर के ही डिफेंस में जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया और नामालूम अफराद जो थे वो सिविल वर्दी में थे और उनको गिरफ्तार करके नामालूम जगह पे ही लेके जाया गया है। और अभी थोड़ी देर बाद हमाद अजहर साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि हम गुजारिश करते हैं कि आप हमें बता तो दें कि फवाद चौधरी साहब को कहाँ रखा है ताकि हम उनके घर वालों को इन्फॉर्म कर सके, वो परेशान ना हो। और फवाद चौधरी साहब की अभी तक जो है वो कोई खबर नहीं है। जी जवाद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सलमान भट्ट ने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से, उनसे भी तफसीलात लेते हैं। सलमान, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? मुकदमे में कौन सी दफात शामिल की गई हैं, किन दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है और फवाद चौधरी की कहाँ पर हैं, किस पुलिस की तहवील में हैं, क्या मालूमात मिल सकी आपको अब तक? जी बिल्कुल, फवाद चौधरी जो रहनुमा PTI हैं उनके खिलाफ थाना कोहसार में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मदईयत में, जिनका नाम उमैर हमीद है, एक दरख्वास्त दी गई थी जिसके बाद रात गए जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसके बाद एक इंतहाई पुरस्कार तौर पर उनकी गिरफ्तारी का अमल भी जो है वो गिरफ्तारी जो उनके अमल में लाई गई, जिसके बाद जो है फरूख हबीब और उनके जो भाई हैं फैसल चौधरी, उन्होंने ट्वीट्स करके जो है वो कहा कि बगैर नंबर प्लेट के गाड़ियों में जो है वो उसको गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ साथ अभी जो थाना कोहसार की पुलिस है वो कोई भी मौक़िफ़ देने से कासिर है और वो बता नहीं रहे कि फवाद चौधरी आया उनके पास है या CIA की टीम के पास है। और जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि फवाद चौधरी ने नामुनासिब अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जिसकी वजह से जो एक इदारा है वो मुतासर हुआ है, उसकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाए गए हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। जी ठीक, हमारे साथ जवाद हसन भी मौजूद है। जवाद हसन, बताइएगा जो फवाद चौधरी के भाई हैं उनका क्या मौक़िफ़ आया है इस सारे सूरत-ए-हाल के ऊपर? जी बिल्कुल, अभी तक उनका भी यही कहना है कि हमारी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हमें दी गई कि फवाद चौधरी साहब को जो है वो कहाँ रखा गया है, कौन लेकर गया है, और सिर्फ FIR की जो कॉपी है वो अभी तक हमारे पास पहुंची है, जो कि ये बताया जा रहा है कि उन्होंने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वो कोई बात की है, जिसकी बिना पर जो है वो उन्हें रात के अंधेरे में ही जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। जी जवाद हसन, जमान पाक की क्या सूरत हाल है इस वक्त, इस मुतालिक भी बताइएगा, क्योंकि रात से कारकुनान की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी और बताया ही जा रहा था कि वहाँ पर खैमे कायम कर लिए गए हैं इमरान खान की, जैसा कि गिरफ्तारी से मुतालिक इतलात सामने आ रही थी। तो अब वहाँ पे क्या सिचुएशन है आपके पास, उधर से क्या अपडेट्स हैं? जी रात भर से ही कारकुनान का मजमा जो है यहाँ मौजूद रहा है और कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो जमान पार्क के बाहर मौजूद रही है और अभी तक भी जो है वो कारकुनान बड़ी तादाद में जमान पार्क के बाहर खैमे लगा के जो है वो मौजूद हैं। कारकुनान शदीद सर्दी और बारिश में भी जो है वो डटे रहे हैं और उनका यही मौक़िफ़ था कि खान साहब को गिरफ्तार करने से पहले इन सबको जो है वो हमारी लाशों पर से गुजरना पड़ेगा, जो कि हम हर किस्म के मुकाबला करने के लिए जो है वो तैयार हैं।